नहीं ना तो कहते हैं कि खूब पैदल और मिट्टी में पैर रखना चाहिए। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर बैठ ही नहीं पा रही थी मैं। और मुझे के बाद अभी मेरे हिप में भी पेन है। क्यों? क्योंकि वजह वही कि जो मेरी जब मैं शादी में गई हूँ उसके बाद जब से आई हूँ मेरा ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जो गाड़ी में मैं इतनी जर्नी मैंने ऊपर नीचे की और खड़े खड़े घंटों रही हूँ ना, तो बस मेरा यही काम है। मैं लेटती हूँ तो बस मेरा आजकल यही कि मैं जब सोती हूँ तो यही चलता है, लेट के बस मैं यही करती हूँ। रात को मैं सोती हूँ जैसे ये, तो यही चलता है मेरा, बस ऐसे ही करती हूँ मैं। जब तक नींद नहीं आती है तब तक यही चलता है मेरा, ऐसे ऐसे। जबकि इतना चुभ रहा है लेकिन मुझे ठीक होना है ना, तो मैं यही करती हूँ। तो मैं और लेफ़्ट करवट लेके उठती हूँ मैं। और एक चीज़ और बता, जब आप करवट कहा तो मुझे भी ध्यान आ रहा है। हाँ, फिर ये मैंने जैसे ये किया, ये किया और मैंने, और हाँ, अब मेरे आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन है। ये लगता है कि स्वेलिंग हो गया ये पूरा इस जगह पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े होने की आदत है मुझे ना। ज़्यादा देर खड़े होते थे, तभी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हर आधे घंटे में आप लेट के सोइए, नहीं चाहे, लेकिन डॉक्टर ने ये कह रखा था हर आधे घंटे में लेटना चाहिए मुझे, वो लगा। और मैं कभी कभी तो सुबह का शाम 4 5 5 बज जाता है मुझे। ये आज से नहीं, पहले से आते थे। मैं सोचती थी नहीं, मुझे अब नहीं करना चाहिए। और ये, और हाँ, फिर मैं क्या करती, ज़मीन में लेटना है ये सब, तो मैं थोड़ी देर सॉक्स पहन लेती हूँ, तो उससे फिर ये तेल, क्योंकि फिसलने का डर रहता है ना चप्पल में, तो फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, वो भी ब्लैक, क्योंकि तेल कलर वाइट वाली सॉक्स ख़राब हो जाएंगे। ये तो मेरी ये सॉक्स भी साथ ही रहता है। जब आपने करवट की बात मुझे करी, जब मैंने निकाली तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। 2013 से मैं कभी करवट करवट नहीं ली मैंने। 2013 से, सोचिए कितने साल हो गए, 12 साल। 12 साल से मैं करवट से नहीं सोई हूँ। और भाई मुझसे कहता है कि, हमेशा कहता था कि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं पूरी लाइफ में करवट में सोई हूँ, करवट में ही। तो कहता कि बात भी सही हो, कहता भी वो कहता कि तुम कर संकुच संकुचित विचार, मतलब संकोची हो। और वाकई में मैं बहुत अभी भी हूँ, बोल तो देती हूँ। मैंने फिर कहा ना कि मैं बोलने को तो बोल लेती हूँ, जहाँ जो कहना होगा वो नहीं कहती। संकुच विचार मेरा है ही, कि किसी से कुछ भी कहने में मुझे ना नहीं हो पाता है। अभी भी किसी हेल्प मांगूंगी तो एक रहता है मन में कि नहीं, मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मुझे हेल्प लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मैं यहाँ से मुझसे कहती भी अन्नू कि नहीं, आप क्यों नहीं मुझसे कहती हो, मुझसे नहीं हो पाता है। मैं चाहती हूँ कहूँ, फिर नहीं होता, अरे नहीं वो आराम कर रही होगी, कुछ होगी। मैं एक दिन, मतलब कि मैं खाना खाते खाते, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं खाना खाती हूँ तो शायद मैं 4 6 बार उठ लेती हूँ। अभी मैं नहीं गिनूँगी तो 25 30 से भी ऊपर बार मैं अपने चेयर से, मतलब आना जाना, मतलब इतनी बार काउंट किया। मैं कह भी थी मेरा इतना क्या मेरे पैर में चक्र है क्या है, मैं इतनी बार, मुझे न चाह के भी मुझे जाना पड़ रहा था। मैं चाहती तो आवाज़ लगा सकती ना, मुझे चम्मच दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, और मुझसे नहीं होता। मैं कभी किसी को कहती हूँ। अब रही बात उसकी, मैं भी वही बार बार कहती हूँ ना, भटक रही हूँ। फिर मैं, अभी आप मानेंगे नहीं, मैं पूरी रात ऐसे सोती हूँ, पूरी रात। और मैं ऐसे करवट लेके सो ही नहीं पाती हूँ। पहले तो मैं उठ भी नहीं, सो भी नहीं, पहले तो मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी। न जाने कितने साल हो गए ऐसे। ये मेरा रीज़न भी यही है बनाने का, मैं ऐसे नहीं बैठ पाती थी। ये जो मैंने बनाया इसी वजह से बनाया, कि मतलब मैं जो कभी भी मैं बेड में बैठ तो नहीं पाती हूँ, तो मैं शायद मैं इस वजह से कुछ रेस्ट कर लूँगी या कुछ पढ़ लूँगी। तो ऐसे पैर करके तो मैं खैर कभी कितने सालों तक नहीं बैठी। तो मैं यही कह दूँ कि आप लोग या जो भी लोग हैं ना, दर्द है, दर्द है, दर्द है, रो रहे हो। मेरा मकसद भी वही था कि आज मुझे इतना पेन है, मैं इसलिए बता रही हूँ। मैंने ये मत सोचिएगा फिर मैं, मन मीन्स घमंड नहीं, वही कि मैं वही कही, मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप सुबह से वही कहिए, जबकि मैं इस बीच पेन में थी, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। फिर जैसे मेरा ये है, तो मैं, हाँ, फिर कहाँ पहुँची थी, फिर मैं कहती कि मैं सीरियस होती हूँ, जबकि मुझे सीरियस होना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब मैं छोटी थी तो माँ क्या कहा करती थी मुझे कि लेडीज़ का, लड़कियों का, वो भी देखो ना, जो उन्होंने देखा, जो सोचा, तो उन्होंने वही कहा ना।
तो बोलती थी कि नहीं, कभी भी लेडीज़ का ऐसे सीधे सोना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, नहीं सोना चाहिए। तो मैंने भी वही कोशिश की, नहीं मैं कभी नहीं सोई और ना मैं कभी सोई ही नहीं। फिर ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं करवट से मैं बिल्कुल नहीं सो पाती, मतलब कि मैं 1 मिनट भी नहीं काउंट करके। गलती से यदि मैं कभी लेफ़्ट की ओर या राइट की ओर सो रही हूँ करवट लेके, तो मुझे क्या हो जाता है, इतना पेन होता है कि फिर पूरी गर्दन में और सर पे और इधर पे पूरी बॉडी में इतना पेन होता है। एक साइड में जिस साइड सोती हूँ इतना पेन होता है कि फिर मैं पलट भी नहीं पाती हूँ। तो कभी होता है कि मैं इतना थक जाती हूँ तो ये एक कुछ सेकंड को लेके पिलो लेके थोड़ा खाली 1-2 से बस उतने काम होता है, वो जल्दी से मैं पलट देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि गलती से मैं ऐसे सोई रह गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी, फिर पूरा दिन मैंने ख़राब होगा। तो मैं इसलिए वही कह रही हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं अभी अभी मुझे इतना हो रहा है, अब सोच रही थी ना मैं करवट ले पाती हूँ, ले तो मैं पाती ही नहीं हूँ। और अभी मुझे लेफ़्ट हिप में इतना पेन है अभी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, अभी मैंने वो डाली नहीं है। कभी पहले सब कहते कि आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, पता नहीं, चाह तो रही हूँ मैं कि मैं तेज़ बोलूँ या ज़ोर से बोलूँ। मुझे पता है क्योंकि ना जिनको समझ में आ रहा है उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया, जो लोग देख रहे हैं ना कि अरे डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या मतलब, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक शब्द से ही लोगों को एंजाइटी हो सकती है, एक शब्द से। और वो भी कौन, मतलब कि हम कहते हैं ना एंजाइटी, और जो भी शब्द बोल रहे हैं एंजाइटी भी कौन देता है, या घर के लोग ही। इसका गलत नहीं सोचना चाहिए, जैसे मैं हूँ या अगला कोई भी है, सिर्फ कौन देता है, घर के अंदर के लोग ही देते हैं। मैं फिर वही कह रही हूँ कि घर के अंदर के लोग ही देते हैं, वो कोई बाहर से नहीं आता है ये देने को। तो मैं वही कह रही हूँ कि कोई दे भी रहा है तो हमको यहाँ तक ले लेना है, क्योंकि एक शब्द ही हमारी वजह है। हर इंसान की जो एंजाइटी की वजह है एक शब्द से ही होता है, शब्द से ही होता है। अगले की क्या बोल रहा है, क्या व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, बस उसमें ही एक एंजाइटी होती है। लेकिन लोगों को ये मजाक लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि उस दौर से वो नहीं गुजर पाते, उनका भी कोई दोष नहीं है। मगर मुझे भी पता है कि कुछ लोग मेरी इन बातों को हंस भी रहे हैं, और कोई बात नहीं, मैं इसलिए कहती हूँ वो बीमार लोग हैं। अभी हमको यही कहना है कि वो बीमार हैं, हमें ये नहीं बोलना हम बीमार हैं, हम तो ठीक हैं। अभी हमको ये बोलना है कि वो लोग बीमार हैं, उनको दुआ दो, क्योंकि अब हम ठीक हो रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझको देख के थोड़ी सी आप सोच लीजिए, अभी मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ। तो बस मेरा इंटेंशन बता यही था कि मैं, अरे हाँ सॉरी, अभी मैं फिर भूल गई, देखी ना, फिर यही है कि इसमें भी खूब, ये देखो ये टच नहीं हो रहा है मेरा, ये राइट में तो कुछ भी पेन नहीं, कुछ भी नहीं है, बट ये लेफ़्ट में ये बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको भी बस सोती हूँ, तो इनको भी, क्योंकि कहते हैं ना जितना हमारे जो पेट, मतलब पूरी जो बॉडी का जो हमारा पार्ट है, पूरे ये जो हमारे जब हम कोई भी ये दबाएंगे उंगलियों की किसी भी पार्ट में, तो सब पता ही है कि हर पार्ट, आँख, नाक, कान, हार्ट, हर चीज़ का आप जाके गूगल में सर्च करेंगे तो ये सब चीज़, ये एक्यूप्रेशर जो कहते हैं ना, तो ये कहीं भी आप दबाओ वो सारा अच्छा ये पूरी बॉडी के लिए काम करेगा। तो मैं यहाँ, ये मेरा बिल्कुल इतना ज़्यादा पेन है कि मैं इसको दबा नहीं सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं खाली बैठी हूँ तो मुझे दबाना चाहिए। मैं सोचती हूँ फिर भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं कोशिश तो करती हूँ। राइट में मेरा उतना नहीं है जितना मेरे लेफ़्ट में बिल्कुल दबा सकती हूँ। तो यही है कि आप हमेशा बैठे बैठे हैं, कभी तो ये आँखों का है, हर चीज़ का ये सब चीज़ है, ये कान का भी है, तो ये सब दबाना चाहिए। और मैं बैठ के वैसे कोशिश करती हूँ, और ये है, बस यही है कि मैं इनको भी दबाती हूँ, आजकल कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नींद आती है। और मैं ये कहती हूँ कि एंजाइटी का जो वजह है ना, जो भी है, जो अभी देख रहे हैं, हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं ना, हाँ, दोष दूसरों को हम नहीं दें। मुझे पता है अभी हमको मीन्स अब लोगों को लग रहा है ना मैं परेशान हूँ। हाँ, मैं परेशान थी, अब मैं गलती से ना सोची कि मैं परेशान हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। होगी तो ना मैं उसको एक ऐसे में निकाल लेती हूँ, और लोगों को कुछ गलतफहमी है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप भी ये कोशिश करिए, कोई एंजाइटी जिसको हो रही है तो उसको तो तुरंत हटाइए। और रही बात ये जो मैं कह रही हूँ कि पेन की, अगला तो हमारी इस बातों से लोगों को मज़ा आ रहा है
क्योंकि मुझे पता है ये एक दूसरे से दूसरे तीसरे को कह रहा है ना, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि किसी की बातों में आना नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही निकालती हूँ। लोगों को लगता है ना कि दिन में, लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं अब नहीं कहती हूँ मेरे पास बिजी हूँ, बिजी वाली नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे टाइम कम पड़ गया, दिन मेरे लिए कम है। दिन इतना लंबा हो जाए ना तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं काम करने को, बहुत मुझे वक्त बहुत चाहिए। तो मुझे वही कह रही हूँ कि हमारी एक ज़िंदगी मिली है ना, उसको ना बड़ी मुश्किल से जो लाइफ मिलती है ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि अपने को प्यार करो। मुझे पता है कि हर सेकंड में हमारे हमारे आगे पीछे ही लोग हैं हमें वो करने वाले, मतलब कि परेशान करने वाले या जो भी है। तो हम किसी की वजह से, इसकी वजह से परेशान है, इसने मुझे ये कह दिया, तो वो हम सभी कहते हैं, मैं कह रही हूँ अभी या आप कह रहे हैं, वो सभी कहते हैं। तो ना कहिए इसको, अब कोई वजह नहीं है, कोई है तो उसको आप यहाँ से सुन के ना, मुझसे कहते भी थे कि तू इस कान से सुन के उस कान से निकाल ले, मुझे अभी टाइम लगता है, लेकिन ना मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। फिर मुझे यहाँ सुन नहीं करना है, वही मैं कह रही हूँ। तो आपको यही कह रही हूँ कि फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी देख रही हूँ मैं काफ़ी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझको आप देख के कुछ तो सीखिए, कुछ तो सीखिए। आज तो मैंने बेड़ा उठा ही लिया है कि मैं तो इसको मैं आगे चलाऊँगी। लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरे खाने में भी व्यूज़ कम आते हैं, या मेरे उसमें, अब मेरे चाहे तुम डांस में बार बार देख के तुम कुछ भी कर लो, मुझे पता है, अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये तो मैंने मुहिम जो छेड़ ली, तो मैं छेड़ूंगी कि हर इंसान जो इस दौर से गुजरा, एंजाइटी या स्ट्रेस या जो भी है, उससे तो उसको बाहर निकलना ही है, और मैं तो निकाल के ही रहूँगी। मैंने अब सोच लिया है, होती तकलीफ़ है, अभी मैंने कहा ना, मैं भी बताऊंगी वजह, फिर भी मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इतना अब मैं दम रखती हूँ कि कोई मेरे पास आ जाए। कहते हैं कि ऐसों के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे पता है कि जब हमको तकलीफ़ है तो ऐसों के पास नहीं जाए, जाके हमको फिर तकलीफ़ हो सकती है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी, छोड़ो उसको। तो मैं यही कह रही हूँ कि इतना तो मैं हिम्मत रखती हूँ, मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं निडर हूँ, और मैं सुखी हूँ, और मैं निरोगी हूँ। तो यही कोशिश करती हूँ कि ये भी आप भी लोग रोज़ बोलिए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांति से भैया मैं अपना कर रही हूँ। तो मैं अपने को आप इतना बिजी रखिए, अपने को आप इतना बिजी रखिए कि आपको नींद आ जाएगी। मैं तो ये नींद की गोली नहीं खानी है, आपको मैं फिर बता दूँ, मैं नींद की गोली लाइफ में 2 दिन ओनली 2 गोली खाई है, जब मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। बुरा दौर से देखो ना, एक इंसान का ही पास्ट ऐसा पास्ट नहीं होता, पास्ट माने बुरा माने कोई ऐसा, ये पास्ट नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, वो पास्ट तो मैं छोड़िए, जैसे मेरी माँ की डेथ हुई, वो तो एग्जैक्टली वो बहुत दूर की बात है। एक इतना बड़ा दुख होता है इंसान का कि जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो हमारे पास अभी नहीं होता है ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि हमें क्या करना है, मैं यही कह रही हूँ बस। आज से फिर आप लोग भी आप ये गांठ बांधिए कि नींद की गोली खाने तक नौबत नहीं आनी। मैं सोचती थी मैं कमज़ोर, हर समय मैं ये कहती रही कि कमज़ोर। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब आप भी यही बोलिए, जो सुबह से गाना गाते हैं ना, नाम की दर्द में नहीं बोली, दर्द है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इतना पेन है कि बता सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी, मज़े में हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ। दूसरों की बात को तो मैंने लेना ही नहीं। मैं आपको कहती, तो मैं फेसबुक, अब सॉरी फिर से बोल रही हूँ, मैं फेसबुक अभी मैंने खोला ही नहीं है। मैंने आपको फिर कहा कि मैं खाली इंस्टाग्राम में वो आता है ना कि आप क्या डालना चाहते हैं, तो मैं कुछ मुझे जो अच्छा लगता है कि नहीं, मैंने कहा चलो नहीं, जो उनको भी है ना तो उनको भी भेज देती हूँ मैं। हाँ, तो और क्या बात, आज ना मैंने बस खाली मुँह पानी के छपाके मार रखे हैं, और मैंने कुछ नहीं, आज मैंने मुँह धो रखा है। सॉरी, मतलब ऐसे तो आना भी नहीं चाहिए, पर मेरी कंडीशन आप ऐसी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे भी आप लोगों को ये बताना है। तो फिर वही है, आपको अपने को इतना बिजी रखिए कि नींद की गोली, मैं कह रही हूँ ना, मुझे खाने को बोला था कि तुम नींद की गोली क्यों, अरे नींद की गोली खा के कुछ नहीं होता है। मैं फिर आपको पता, नींद की गोली जब मैंने बताई लाइफ में, मैंने बस 2 दिन में, मैंने बताया ना 2 कितना भयंकर होता है कि उसके मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो सिर्फ 2 गोली मैंने खाई थी, वो 2 गोली भी मैंने कुछ भी नहीं फर्क पड़ा था मुझे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, बस 2 गोली खाई मैंने लाइफ में। फिर मैंने कहा, मैंने गांठ बांध ली। मुझे कितने दिन 2 बजे के मैं सुबह हो जाती थी, सुबह आप आधा घंटा 1 घंटा न सो, कितनी तकलीफ़ होती है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं नहीं खाई हूँ, बस सिर्फ 2 गोली खाई मैंने, कि मुझे कहा खाओ, डेडी हार्ट की बात है, तब मैंने नहीं खाया। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरे सामने कितनी भी कोई भी कोशिश करे कि नहीं इसे डिगाना है अपने दिमाग से, नहीं कोई डिगा सकता है। अब मैंने
कसम खा ली है और आप भी कसम खाइए। तो वजह मेरी वही है, यूट्यूब जो मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोच ही लिया है कि मेरे जैसे लोग जो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, आप भी मुझसे कुछ भी मेरे से, मैं फिर कह रही हूँ कि मुझ में जो भी कमी दिख रही है आपको, उसको बिल्कुल मत लेना और मेरी बातों को अन्यथा भी नहीं लेना। मैं किसी के, मेरा इंटेंशन नहीं कि मैं किसी को दिल दुखाऊँ, मैं बिल्कुल नहीं, दिल दुखाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। इसलिए फिर अगेन कुछ मेरी बातें बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ और भगवान को ग्रेटिट्यूड हुई, शुक्रिया। आज मैं आपसे मैं इतना बोल पा रही हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे दुख में है, मैं बोल भी नहीं पा रही थी ये सारे शब्द। तो मैं बस यही है और दुआ, बस मुझ पर सहानुभूति वाली ये चीज़ नहीं, बट ये होगी दुआ। बस मुझे जो भी बड़े हैं तो मुझे दुआ दीजिए, सब बस दुआ, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप भी यही करिए, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं तो वही बार बार 100 बार कहती हूँ कि मैं देने वाली आत्मा हूँ और मैं देती ही रहूँगी। अब आप भी देते ही रहिए और थैंक यू सो मच। आज फिर आपने देखा, मुझे लगता है कि आवाज़ पता नहीं कैसी है, मैं नॉन स्टॉप बोलते जा रही हूँ। मैं ना, सॉरी, दीदी निहारिका ने कहा भी था मम्मी कि आप एडिट करिए, मतलब सॉरी, आप पेपर वो रखिए, एक डायरी रखिए, उसमें पहले से तैयारी करिए। हाँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं करूँगी। अभी तो मेरी डायरी इतनी डायरी लिखी हुई है, कभी मैं वो भी दिखाऊँगी, मैंने पोस्ट डाल भी रखी है। और ये बात मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, कोशिश वैसे ही तो आपके सामने बोल रही हूँ बस यूट्यूब में, बट घर में अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शांत रहूँ और मैं शांत रहती हूँ। तो सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए कहती हूँ कि ना, बस दुआ दो, बस एक दूसरे को बस दुआ ही देते रहो। और थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया, मीन्स वो अपने मुझको देख के अपने रिलेट कर सकते हैं ना कि हाँ, मेरे साथ भी ये घटना हुई थी। और मुझे पता है बहुतों के साथ घटना होगी, मैं नाम लेना चाहती हूँ, बस वो संभल जाएं, इससे बढ़कर कोई नहीं, उनकी लाइफ बन जाए, चाहे बच्चे हों, लेडीज़ हों, लड़कियां हों, आदमी हों, औरत हो, हर इस दौर से गुजर रहा है, अब नहीं गुजरेगा। तो मुझको देख के थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। ये मत सोचिए कि मेरा व्यू और कभी, अब तो व्यू के लिए तो मैं अब पक्का, अब मैंने सोच लिया कि संकल्प में सिद्धि कहते ना, नहीं, व्यूज़ के लिए भी अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं। मुझसे कहते कि हाँ, मिठाई मैं तुम्हारे खाने में नहीं आता, मुझे कुछ नहीं करना उसके लिए। मैंने फिर कहा ना कि व्यूज़ के लिए नहीं करती हूँ वाली बात, लेकिन नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि मैं ये चाहती हूँ कि लाइक ना करें, लेकिन उस चीज़ को आप सुने। मेरी आवाज़ अभी कितनी आ रही है नहीं पता। अगेन थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। बस आपका सपोर्ट ही बहुत है। मैं वही कह रही हूँ ना कि अपने मीन्स अपना वाला कोई नहीं होता है, जो कहते हैं ना कि फ़ोटो खींच के अपने साथ में फ़ोटो हम खींच रहे हैं कि मैं ये रिश्ता मेरा, ये रिश्ता मेरा, वो रिश्ता, कोई बात नहीं, वो रिश्ता है तो है। लेकिन क्या होता है, सपोर्ट बाहर से भी मिलता है, ज़्यादा सपोर्ट बाहर से ही मिलता है, लेकिन हमको ये नहीं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं ना। दुख में कौन आता है, कौन कहाँ आता है दुख में, अपने ही काम आते हैं। तो आप ये मत कहिए, हमें कहीं अपने को इग्नोर कर ही नहीं सकते। उनके शब्द जरूर ख़राब होते हैं, मुझे पता है, उनके शब्द जरूर ख़राब होते हैं, उनका सोच भी, कभी मैं मानती हूँ सोच भी ख़राब होती है, लेकिन जब दुख होगा ना, आप ये ध्यान देना, सिर्फ कौन आएगा, सिर्फ अपने ही आएंगे। तब हमारे दोस्त और बाहर के लोग नहीं आएंगे। बस ये इतना कहने के आएंगे, खूबसूरत लग रही हो, सुंदर लग रही हो, आपके विचार अच्छे हैं, इतना बोल सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान देना, अपने तो अपने होते हैं, अपनों को नकार के आप कहाँ जाओगे। बस शब्दों का ही खेल है ना, ये ज़रूर है। अगेन थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।